टिकट क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो फिर क्या है? ताप दे रहे हैं, बात करा रहे हैं, ताप कह दे रहे हैं, बात करा रहे हैं, ताप कह दे रहे हैं, इतना प्यार से ताप कह दे रहे हैं। सब प्यार। इस 3 शब्द में दम बहुत है। चाचा हमारे विधायक हैं, पापा हमारे इंस्पेक्टर हैं, चाचा हमारे डीएम हैं और भतीजा हमारा डीआरएम है। देख रहे हो गुरु, ट्रेन में ही चढ़ के बिना टिकट लिए हुए टीटी को ही धमकाने लगे, अश्वनी वैष्णव से बात कराने लगे, रेल मंत्री साहब से। नमस्ते, मैं अश्वनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। आराम से हाँ, सबको हमारे पास नंबर है उनका, मनोज सिन्हा जी बैठा का। कर अश्वनी वैष्णव से बात करें तुमसे। अरे भाई चलिए ना, क्या बात है, चलिए ना। ये बैठने के लिए बोल रहे थे, बोल रहे हैं बक्सर तक नहीं बैठाएंगे। क्या हुआ? अरे बैठ के बक्सर तक जाना क्या है? है। टिकट क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो फिर क्या है? ताप दे रहे हैं, बात करा रहे हैं, ताप कह दे रहे हैं, बात करा रहे हैं, ताप कह दे रहे हैं, इतना प्यार से ताप कह दे रहे हैं। सब प्यार से। हमको लगा रिजर्वेशन है, अरे सुनो, डीआरडब्ल्यू में भतीजा में डीआरएम जो भी है बात कराइए ना भाई, कराइए ना बात, जो भी है उतना क्या आप बोल रहे हैं? प्यार से बोलो। रिजर्वेशन है नहीं, प्यार से बोलो। वैसे नहीं, हाथ मुंह से बात कीजिए, हाथ क्या लगा रहे हैं? बक्सर जाए के बाद हाँ तो क्या हो गया? बक्सर तक चलो, हाँ। पेनाल्टी तो कितना हुई बात करो। चलिए आगे चलिए, हाँ, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, चलिए चलिए। ठीक है, अपनी सीट पे। ये बोल रहे हैं कि हमारा सीट है। झड़प आपको नजर आ रही होगी। ये झड़प एक ट्रेन के अंदर की है। एक शख्स एसी बॉगी में घुस जाता है, टीटी आते हैं, चेक करते हैं, लेकिन भाई साहब के पास टिकट नहीं होता। व्यक्ति कहता है कि कुछ दूर ही तो जाना है, बक्सर ही तो मुझे जाना है, इतना क्यों बोल रहे हैं? अश्वनी वैष्णव से बात कराऊं, सिन्हा से बात कराऊं, भतीजा हमारा डीआरएम है। इतने में टीटी साहब तमतमा जाते हैं, टिकट मांगने लगते हैं, भैया टिकट दो। अब भैया टीटी साहब तमतमाएंगे क्यों नहीं? इस बात में वजन इतना है, सीधा रेल मंत्री की बात कर दे रहा है ये शख्स, सीधा डीआरएम की बात कर रहा है, तो भैया वजन तो रहेगा ही। टीटी साहब सोचते हुए समझते हुए कहते हैं, आखिरकार आप टिकट तो दिखाइए। अब वो शख्स एसी बॉगी में चढ़ा होता है, टिकट भी नहीं लिया, तो इतना जब सुनते हैं तो टीटी साहब भी तमतमा जाते हैं कि आखिरकार तुम बिना टिकट लिए कैसे इस बॉगी में चढ़ गए। अब वो शख्स कहने लगता है कि भैया पेनाल्टी कितना हुआ आपका, बताइए। इतना कहते हुए फिर वही वीडियो क्लोज होती है। लेकिन एक बात तो साफ है, न जाने व्यक्ति अपने आप को समझता क्या है, अपनी चीज़ें नहीं देखेगा कि हम आखिरकार किस स्तर पे हैं। वो बता देगा भैया हमारा भतीजा डीआरएम है, आपकी अश्वनी वैष्णव जी से बात कराएं क्या, रेल मंत्री साहब से। इस तरीके की बातें लगभग लगातार आपने सुना होगा। कभी कभी जब कहीं कोई वारदात होती है, कभी कहीं कोई पुलिस वाला पकड़ लेता है, तो अधिकतर लोग कहते हैं चाचा हमारे विधायक हैं, बात कराएं क्या। और इस तरीके से बात करके भाई बचने का प्रयास किया जाता है। तो एक बात है, जिस तरीके से व्यक्ति एसी बॉगी में घुस गया, उसके बाद टीटी से ही बहस करने लगा, फिर लगा कि व्यक्ति की दाल नहीं गलेगी तो भैया पेनाल्टी पूछने लगा। इस पर तो टीटी साहब को सख्त कड़क होना चाहिए और टीटी साहब को कहना चाहिए कि बात कराओ भैया। और टीटी ने कहा भी ठीक है डीआरएम से बात कराओ। अब जब बात कराने की बात आई तो शख्स कहता है भैया आप बताइए पेनाल्टी कितना लेंगे, बस बक्सर ही तो जा रहे हैं, उसके बाद उतर जाएंगे। और व्यक्ति टिकट भी लेके नहीं चढ़ा होता है, जिस मुताबिक इस वीडियो में नज़र आ रहा है। हाल ये शख्स किस तरीके से, वो कहावत है एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, वही वाला हाल है। व्यक्ति पहले तो टिकट नहीं लेता है, एसी बॉगी में चढ़ जाता है, उसके बाद टीटी आते हैं, चेक करते हैं, तो उनको भैया दोस्त दिखाता है, रेल मंत्री से बात कराएं, डीआरएम है हमारा भतीजा। भैया डीआरएम है तो क्या ही कर सकते हैं आप? इस तरीके से क्या डीआरएम कहते हैं क्या कि आप बिना टिकट के किसी ट्रेन में चढ़ जाइए और हम जो होगा देख लेंगे? इस तरीके से डीआरएम कहते हैं? अगर इस तरीके से कहे होंगे तो भैया ये बहुत गलत है। तरीके से व्यवस्था बेकार है। अगर इस तरीके की बातें वो कहे होंगे कि भैया कुछ भी हो जाएगा हम देख लेंगे, आप जाइए। अगर आप डीआरएम के परिवार से आते हैं तो साहब आपके पास उतना रुपया भी नहीं है कि एक ट्रेन का टिकट लेके आप उस पर चढ़ पाएँ। ये किस तरीके की चीज़ें हैं? आखिरकार इससे जाहिर क्या करना चाहते हैं साहब? ये दिखाना चाहते हैं क्या कि आपके पास पावर है? अगर वो टीटी अपनी पावर पे आ जाता तो साहब आपको हो सकता था जेल हो जाए, लेकिन आप तो चूर हैं नशे में, उसको धमकाने का काम कर रहे हैं टीटी को।
अश्वनी वैष्णव से बात करा देंगे भैया, इनसे बात करा देंगे, उनसे बात करा, ऐसे थोड़ी काम चलता है। इस तरीके से थोड़ी। एक दिन पहले और मैं वीडियो देख रहा था तो वंदे भारत में एक पुलिस वाले वर्दी पहन के चढ़ जाते हैं और एक सीट पे बैठ भी जाते हैं। टीटी आते हैं, वो शख्स टीटी कहते हैं आखिरकार आप इसमें बैठे कैसे, टिकट कहाँ है भैया। अब भैया पुलिस वाले साहब के कंधे पे 2 स्टार। पुलिस वाले साहब कहते हैं कि ठीक है कोई आएगा तो हम हट जाएंगे, हम बैठे हैं कुछ दूर जब तक कोई आ नहीं रहा है सीट पे। जब लहुए नहीं तो फिर क्यों चढ़ते हैं? अरे तो कोचिंग से जाना चाहिए ना, क्यों नहीं है कोचिंग? क्यों नहीं कोचिंग? अरे तो बस से जाओ ना, बस से जाओ। सर आज एक बार मौका दे दीजिए। नहीं, मौका को हम लोग नहीं देते बिल्कुल भी, हम कोई मौका नहीं देते इस गाड़ी में, हम कोई मौका नहीं देते हैं। जब आ जाएगा तब कोई बात नहीं है। आ जाए आप, कोई बात नहीं, आप लोग मजाक समझे क्या? जाएंगे ना, अरे सर जब खाली आप आपको प्रोसीजर नहीं जाता है, कोई बात नहीं कर रहे हैं आप पैसेंजर। जब आपको पता है कि इसमें अलाउ ही नहीं है तो आप क्यों चढ़ते हैं भाई? पहली बार चढ़ने ही नहीं इस गाड़ी में। चलिए इनको खड़ा करिए बाहर, गाड़ी रुक रही है वहां प्रवेश गली फटक से बाहर खड़ा करिए, इनको बाहर खड़ा करिए जल्दी से। क्या नाम है? तो यहाँ सवाल ये है कि आखिरकार साहब वर्दी पहन के चढ़े हैं तो आप जो मर्जी करेंगे, वर्दी है आपके पास तो जो मर्जी होगा। इस तरीके से थोड़ी सारी व्यवस्थाएं आप लोग के हिसाब से चलेंगी। इस तरीके की तमाम खबरें निकल के आई, तमाम चीज़ें निकल के आई। बाकी इस पे आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्वनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट।